हेलो एवरीवन, आई एम अंकित। तो आप में से बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि हाउ टू रिवाइज मृणाल सर इकोनॉमी नोट्स। सो हियर आई विल टेल यू हाउ आई रिवाइज मृणाल सर नोट्स इफेक्टिवली by using the index itself, and I will also tell you the 7 days revision plan कि आप इसको 1 वीक में कंप्लीट मृणाल सर की इकोनॉमी की नोट्स को किस तरह से इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड इन द लास्ट आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू दिस हैंड रिटन नोट्स ऑफ 150 पेज, जिसका यूज करके आप कंप्लीट मृणाल सर की इकोनॉमी के नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब ये नोट देखो 156 पेज का है कंप्लीटली। तो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे पिलर वाइज इस नोट्स का यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन। बट बिफोर दिस आई विल एड्रेस सम जनरल क्वेश्चंस asked by you about the Mrinal sir economy notes. So the first question is, this notes is too bulky. It's near about 1250 pages. So हाँ, ये नोट्स काफी बल्कि है। तो ये देखो, ये है मृणाल सर की इकोनॉमी की पीसीबी 12 बैच की नोट्स, ठीक है, जिसको मैंने पढ़ा है। तो ये आपकी 1238 पेज की है, ठीक है। लेकिन देखो ये नोट्स बल्कि है, बट अगर आप देखोगे तो इस नोट्स में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, फॉर द एग्जांपल्स एवरी टॉपिक के बाद आपके पीवाईक्यूज भी दिए गए हैं, ठीक है। हर एक सब पिलर में आपको एक डिटेल्ड इंडेक्स भी दिया गया है, ठीक है। और इसी इंडेक्स का यूज हम करेंगे अपने इकोनॉमी को रिवाइज करने के लिए, ठीक। एंड थर्ड क्या है कि इस नोट्स में काफी जो है फ्लो चार्ट, डायग्राम और रिवीजन फ्रेंडली तरीके से इसको बनाया गया है, जिसका यूज आप रिवाइज करने में कर सकते हो, ठीक है। फॉर द एग्जांपल्स ये डायग्राम देखो, फियाट मनी एंड लीगल टेंडर का है और इसमें काफी इजी तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो अगर ये नोट 1238 पेज का है तो ऐसा नहीं है कि ये नोट्स काफी टेक्स्ट हैवी है, जिस तरह से हमारा पॉलिटी का लक्ष्मीकांत या मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, ठीक है। तो अगर आप देखो इस पेज में कितने टेक्स्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी रिवीजन फ्रेंडली है अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे से रिवाइज करते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इसी तरह से देखो, मैंने कंप्लीटली जो है इसी नोट से इकोनॉमी पढ़े थे, ठीक है। तो मैं ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इसको एक बार पढ़ लिया देन इसको रिवाइज करना काफी इजी है, ठीक है। तो मैंने देखो कंप्लीट हर एक पिलर्स को इसी से पढ़ा है। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे देखो, तो काफी सारे आपके फ्लो चार्ट डायग्राम की हेल्प से इसको समझाया गया है, ठीक है। तो ये काफी रिवीजन फ्रेंडली नोट्स है, ठीक। तो अभी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सोर्स अपना चेंज करने के लिए, ठीक है। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट चेंज योर सोर्स एंड रिवाइज इट सिस्टमेटिकली, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हो तो मैंने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आप जो है विवेक सिंह सर की बुक से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने इकोनॉमी मृणाल सर के नोट से पढ़ ली है तो आप प्लीज अब सोर्स चेंज मत करना और इसी नोट से आप रिवाइज करो, ठीक है। इसके दो सोल्यूशन है, अभी मैं दोनों सोल्यूशन के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो, जो मृणाल सर हैं वो इकोनॉमिक्स को कंप्लीटली 6 पिलर्स में पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सारे के सारे पिलर्स प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स का डेटा देखोगे तो फर्स्ट जो 4 पिलर्स हैं, दीज आर दी मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम दी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। एंड जो लास्ट के 2 पिलर्स हैं, दे आर मोस्टली इम्पोर्टेंट फ्रॉम दी मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो लास्ट के 2 पिलर्स का इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स के एग्जाम में उतना नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड स्कीम से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मेजरली जो है प्रीवियस 1 ईयर्स के जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। जो भी आपका प्रीवियस 1 ईयर्स का करंट अफेयर्स है वहां से पूछा गया है, ठीक है। तो फॉर द एग्जाम्पल जब मुझे रिवाइज करना होता था तो मैं जो है फर्स्ट 4 पिलर्स को प्रीलिम्स के पहले रिवाइज कर लेता था एंड जो नेक्स्ट 2 पिलर्स हैं इसको मैं विन 2025 से रिवाइज किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से ही आते हैं, ठीक है।
अब इसमें देखो ये जो मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस का पिलर है, पिलर 1, इससे 8 to 10 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। और ये मोस्टली आपका जो है कॉन्सेप्चुअल पिलर है, और इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल्स अगर आपसे पूछ लिया गया कि लीगल टेंडर फियाट मनी में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मुन्नाल सर की इकॉनमी को कैसे रीड करना है और किस तरह से आप 7 डेज में इसको रिवाइज कर सकते हो, एंड देन अगेन इसको कैसे 3 डेज में रिवाइज करोगे, ठीक है। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो फर्स्ट देखते हैं आपको इसको किस तरह से पढ़ना है। तो आपने देख लिया कि टोटल 6 पिलर्स में से जो फर्स्ट 4 पिलर्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको इन पिलर्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक। एंड उनमें से भी अगर आप पिलर 1 देखोगे, तो इसमें से 8 to 10 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल्स पिलर 1 की इतनी इंपॉर्टेंस है कि 8 to 10 क्वेश्चंस एवरी ईयर आ रहे हैं, तो प्रीलिम से एक दिन पहले जो है आप इस पिलर्स को रिवाइज करके जाओ, ठीक है। तो अब देखते हैं आप इंडेक्स के थ्रू और किस तरह से इसको इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने इसको एक बार पढ़ लिया, तो सेकंड आइट्रेशन में पढ़ते टाइम आप इसको जो है इंडेक्स से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स अगर आपने यहाँ पे इंडेक्स देखा फंक्शन ऑफ मनी, तो मनी की क्या फंक्शन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मनी की प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, एंड कॉन्टिजेंट फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आप इसको एक्टिवली जो है इसको रिकॉल करो, ठीक है। और अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीजें आपको भूल रही हैं, तो आप यहाँ पे इंडेक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे जो है फियाट मनी इन लीगल टेंडर, इसको लास्ट टाइम में रिवाइज करना था, तो मैंने यहाँ पे ब्रीफ में जो है इसको लिख लिया, ठीक है। वैसे पिलर 1 जो है, पिलर 1 में जब पिलर 1A1 1A2 पढ़ोगे, तो ये मोस्टली कॉन्सेप्चुअल है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको इंडेक्स में लिखने की नीड नहीं होगी, क्योंकि इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन जब आप पिलर 1C 1D में जाओगे, जहाँ पे मोस्टली जो है फैक्चुअल चीजें हैं, तो वहां पे आपको इंडेक्स में बहुत सारी चीजें लिख सकते हो एक्टिवली रिकॉल करने के लिए, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे आरबीआई की आरटीजीएस नेफ्ट आईएमपीएस, यहाँ से देखो क्वेश्चंस 2025 के प्रीलिम्स में पूछा भी गया था, ठीक है। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की डिटेल में बात की है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो देख सकते हो, ठीक है। तो देखो पिलर 1A1 में मैंने जो है रिंडेक्स के थ्रू ही रिकॉल किया, बट इसमें बहुत सारी चीजें मुझे एक्टिवली जो है याद रहती थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ इंडेक्स में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी, ठीक है। सो अब चलते हैं देखते हैं पिलर 1D में इंश्योरेंस एंड पेंशन, ठीक है। तो ये देखो ये काफी फैक्चुअल पिलर है, ठीक है। पिलर 1 में 1D1, तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें आपको भी भूलेंगी एंड मुझे भी बहुत सारी चीजें इसमें भूल जाती थी, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन फैक्ट्स को मैंने लिख लिया ताकि मुझे जो है इंडेक्स के थ्रू ही लास्ट टाइम में रिवाइज कर लो और मुझे पूरे नोट्स ना देखना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कुछ ऑप्शन जो हैं एलिमिनेट भी हो जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस देखोगे, तो वहां से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो दीज आर दी सम फैक्ट्स, तो इसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक। उसके बाद इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं, उनकी मतलब क्या होता है, तो ये भी मुझे भूल जाता था, तो इसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये चीज सबके लिए डिफरेंट है कि उनको क्या चीजें याद रह रही हैं एंड क्या जो है टॉपिक उनको भूल रहा है, ठीक है। तो आप जिन चीज को बार बार भूल रहे हो, उसी चीज को इंडेक्स पे लिखो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारे टॉपिक को रिवाइज किया है। तो आप ये इंडेक्स देख लो, एंड इस इंडेक्स को मैं जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, तो आप वहां से जो है डाउनलोड करके इसको पढ़ना कि किस तरह से आप इंडेक्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो फिर आप कहीं पे भूल रहे हो, तो इसी इंडेक्स पे क्लिक करके आप उस टॉपिक पे जा भी सकते हो, ठीक है। इसी तरह से देखो ये थर्ड पिलर है बैलेंस ऑफ पेमेंट,
इंटरनेशनल ट्रेड एंड करेंसी एक्सचेंज। इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं, बहुत सारे फैक्चुअल भी हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देखो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि ट्रेड डेफिसिट कब होगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो आपने पढ़ा होगा ना बैलेंस ऑफ ट्रेड में कई टर्म, जैसे नेट टर्म ऑफ ट्रेड होता है एंड ग्रॉस टर्म ऑफ ट्रेड होता है, इनकम टर्म ऑफ ट्रेड। तो इनके जो है फॉर्मूले क्या होते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये चीजें कई बार भूल भी जाती थी और इनको लास्ट मिनट में आप रिवीजन भी कर सकते हो अगर आपके पास इस तरह के हैंडआउट हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हो थ्रू द इंडेक्स, ठीक। अब देखो सेकेंड ऑप्शन क्या है। ये नोट्स है 156 पेज का, ये मुझे नेट से मिला है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये शायद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, व्यास आईएएस इस पे लिखा है कहीं पे, ठीक है। तो ये भी नोट्स मैंने पढ़ा, तो ये नोट्स काफी अच्छा है। तो सपोज कि आपने फर्स्ट पिलर पढ़ लिया, ठीक है। पिलर 1 को आपने डिटेल में मुनाल सर के नोट्स से पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप इससे रिवाइज करो, ठीक है। और अगर नोट्स में आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो और उसमें ए4 साइज की सीट लगा के आप उसमें जो है वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी कलरफुल नोट्स, यू कैन रिवाइज, एंड इससे भी रिवाइज करने में काफी इजी रहेगा, ठीक है। तो मैंने जो है इसको देखा है, ये काफी अच्छे से नोट्स बनाया गया है, ठीक है। तो देखो ये बॉन्ड यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, तो ये नोट जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये 156 पेज का है, आप इससे भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक दीज टू आर द बेस्ट सोल्यूशन। अगर आप चाहो तो इंडेक्स के थ्रू रिवाइज कर लो बाय द एक्टिवली रिकॉलिंग मेथड, एंड आप चाहो तो इस नोट्स के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से इसको रिवाइज करना चाहते हो, ठीक। सो मैंने जो है मेनली इंडेक्स के थ्रू ही रिवाइज किया था, तो आप चाहो तो इंडेक्स के थ्रू कर लेना, या जो नोट्स में 150 पेज का शेयर करूंगा आप उसके थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो, ओके। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो नेक्स्ट जो है ना, आपको लास्ट टाइम पे जब एग्जाम हो रहा है उससे 1 वीक पहले आपको पिलर 1 को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 8 to 10 क्वेश्चंस आएंगे, ये अपने माइंड में एकदम आप फिट कर लो कि ये पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर 7 8 9 10 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम के 2 दिन पहले तक भी ये पिलर रिवाइज करके जाना, ठीक। और नोट्स के साथ साथ जो मुन्नाल सर की विन 2026 की सीरीज आएगी आप उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। और लास्ट के 2 पिलर्स को इस नोट से आप छोड़ सकते हो और इसको जो है विन 2026 से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड आप जो है इन 2 मेथड का यूज करके रिवाइज कर सकते हो इफेक्टिवली, ओके। So still if you have any questions regarding to economics or regarding to any subject, you can ask in the comment sections and I will answer your query. Okay. So thank you so much and all the best for your preparation. Thank you.